Good morning. Yesterday we will learn about how the plant synthesize our food. The process of photosynthesis. Photosynthesis process क्या होती है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या करता है, plants CO2 लेते हैं, water लेते हैं और food formation करते हैं. In the food formation they formation the carbohydrate का वो formation करते हैं. So today we will learn that the pigment which is chlorophyll, which is synthesize the food and help to produce the food, and other pigment are also present in the plant. कुछ और पिगमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके तो आज आपके जो चैप्टर है उसमें ये वर्ड मीनिंग है, ये जो हार्ड वर्ड मीनिंग आएंगी, जिसमें ऑब्जर्वेशन का मतलब अवलोकन, पिगमेंट का मीन्स होता है वर्णक. अलग अलग पिगमेंट होते हैं. कल हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा था. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो उसको हरित लवक बोलते हैं. ग्रीन होता है तो उसको हरित लवक बोलते हैं. अफ्टन का मीन्स अक्सर, पैचेस का मतलब धब्बे, सेगमेंट का मतलब होता है ठहरा हुआ, आल्गी का मतलब शैवाल और ट्विनिंग का मतलब जुड़ी, जो बेल होती है ऐसे आपस में जुड़ी हुई ऐसे ऊपर चढ़ती, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे कि कैसे कौन से पिगमेंट और पाए जाते हैं और जो प्लांट होता है अपना न्यूट्रिशन कैसे ले सकता है. ठीक है, और चैप्टर में हम पूरा इस डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. तो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था. इतना हम लोग अपना इतना पूछो ये सोच रहा था, यहाँ अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे. इसके बाद हम लोग इसमें ये स्टार्ट किया था कि पूजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विथ डीप रेड. पूजो ने क्या ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व का मतलब मैंने बताया था आपको, अवलोकन या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखना. ठीक है, तो पूजो ने क्या देखा कि सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, कि कुछ प्लांट्स में ना ग्रीन कलर की लीव्स नहीं होती, कुछ में क्या होती है डीप ब्राउन कलर की होती है, कुछ में डीप रेड होती है, कुछ में वायलेट होती है. ऐसे क्यों होता है. ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो उसने ये बताया कि हमने क्या बोला था कि ग्रीन जो प्लांट होते हैं उसमें कौन सा होता है पिगमेंट, क्लोरोफिल. तो उसने ये देखा कि कुछ लीव्स तो होती है उनका कलर ग्रीन नहीं होके और कुछ होता है, तो क्या वो भी फोटोसिंथेसिस दिखाती हैं क्या, या फिर वो फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाती है. उसने ऐसा सोचा. ठीक है, तो उसके बाद हम लोग करते हैं कि हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. ओके, ये एक्टिविटी क्या है, टेक 2 पोटेड प्लांट ऑन द सेम काइंड, कीप वन इन डार्क एंड ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स एंड अदर इन सनलाइट. हमने क्या किया, ऐसे 2 बॉक्स में प्लांट्स ले लिए. ठीक है, इस बॉक्स में सेम ही काइंड के लिए, जैसे आपने जिसके भी लिए हैं उस प्लांट का इसमें डालोगे, वही प्लांट इसके अंदर डालोगे. तो इसको तो हमने जैसे डार्क रखा, कितने के लिए, 72 आवर्स के लिए. इसको हमने किस में रखा, लाइट के अंदर, सनलाइट के अंदर रखा, वही 72 आवर्स के लिए. तो हम लोग क्या देखते हैं, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट. अब हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आयोडीन टेस्ट लेते हैं. वो आपने 6th क्लास में कर लिया होगा. रिकॉर्ड योर रिजल्ट, फिर आप रिजल्ट रिकॉर्ड करते हो. नाउ लीव द पॉट विच वाज अर्लियर केप्ट इन द डार्क. फिर जो डार्क में रखा गया था ना उसको हम लेते इन द सनलाइट फॉर 3-4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन. अब क्या किया, जो हमने डार्क में जो रखा था जो पॉट, उसको आप 3-4 दिन किस में रखते हैं, सनलाइट में, और उसके बाद उसका आयोडीन टेस्ट दोबारा करते हैं उस लीव्स का. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. फिर जो हमें मिलता है फिर से हम उसको नोटबुक में नोट करते हैं. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब लीव्स हैं जो ग्रीन से अलग कलर की हैं उनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर. इसमें क्या होता है, जो अदर कलर की होती हैं उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसके मतलब जो अदर पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की जगह कौन सा पिगमेंट होता है, देखो अदर पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. तो इसलिए
भाई क्लोरोफिल नहीं है तो उसकी जगह इधर पिगमेंट है, लेकिन पिगमेंट तो है ही, तो पिगमेंट है इसलिए यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होता है। इनमें जितने भी ये कलर किए हैं सब में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, आफ्टर दैट यू ऑफ्टन सी स्लिमी। ऑफ्टन मतलब आप लोगों ने का मैंने अभी बताया था अक्सर, ठीक है। ऑफ्टन सी स्लिमी पतली सी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और सैंडमेट वाटर बॉडीज। आप लोगों ने देखा होगा ना, पत्तियों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से धब्बे से बन जाते हैं, जैसे हमें पानी के धब्बे हो इस प्रकार से। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द क्रॉप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड algae। तो ये जो पत्तियों के ऊपर ऐसे ग्रीन पेजेस से बन जाते हैं, वो किस वजह से बन जाते हैं, क्योंकि क्या ग्रोथ हो जाता है, एल्गी। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। आप लोग देखा भी होगा, जब जहाँ पे ज़्यादा हमारे पानी की टंकी वगैरह होती है उनके अंदर साइड साइड में जम जाता है, जहाँ पे पानी एक्सेस अमाउंट में होता है वहाँ पर आल्गी जम जाता है। और ये आल्गी जो होता है इसके अंदर जो क्लोरोफिल जो हमारा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और क्लोरोफिल कैसा पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का, इसलिए आल्गी भी कैसा होता है आपका, ग्रीन। ग्रीन इन कलर। कैन यू गेस वाई आल्गी इज ग्रीन इन कलर। क्यों होता है ग्रीन कलर, क्योंकि मैंने अभी बताया उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि कैसा कलर का होता है, ग्रीन, इसलिए आल्गी कैसा होता है, ग्रीन। They contain chlorophyll which gives us them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis। तो उनके अंदर भी देखो क्लोरोफिल जिसके पास है और जो सनलाइट ले सकता है और जो CO2 ले सकता है, वो अपना प्लांट जो फूड है वो अपना खुद ही फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए एल्गी भी अपना फूड फॉर्मेशन खुद ही करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कि हमने कल बताया था, देखो कि CO2 लिया और सनलाइट ली, ठीक है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में एक वाटर लिया था। इस प्रकार से ये सारे लेके क्या बन रहा था, कार्बोहाइड्रेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये अब देखा गया, यू जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट क्या फॉर्म करता है, कार्बोहाइड्रेट। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन से। कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ऐसे उसके अंदर अलग अलग होते हैं, जैसे C12 S12 O6। इस प्रकार से ग्लूकोज का होता है, C6 S12 O6, ये फ्रक्टोज का होता है। अलग अलग हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, एक तो कार्बन से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन से, एक ऑक्सीजन से, तीन लिखा थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। These are used to synthesize the other component of food such as protein and feed। ये जो होते हैं हमारे, ये अदर कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट के अलावा, जैसे कि मान लो प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इस प्रकार से बना सकते हैं। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन। प्रोटीन कैसा सब्सटेंस है, नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। भी प्रोटीन के पास, प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट अपना नाइट्रोजन जो है, प्लांट अपना नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, तो देखो, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ये तो आपको पता ही होगा, अबंडेंस का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में। तो प्लांट्स जो होते हैं, जो नाइट्रोजन जो होती है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। हाउएवर प्लांट कैन नॉट अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। देखो आपको बताती हूँ, जो नाइट्रोजन जो होती है एयर में, वो इस टाइप से प्रेजेंट होती है, इस टाइप से, ठीक है। यानी इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में कितना कैसा बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये बहुत ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो प्लांट डायरेक्टली इसको नहीं ले सकते हैं,
तो क्या लिखा हम लोगों ने कि यहाँ पर जो प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen to usable form and release it into the soil. अब सॉइल के अंदर, सॉइल, ये जो सॉइल के अंदर रूट है, इस सॉइल में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस N ट्रिपल बॉन्ड जो N है ना, इसको प्लांट जिस फॉर्म में यूज करे उस फॉर्म में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, these are absorbed by the plant along with the water। और फिर जो नाइट्रोजन जो यूज फॉर्म में है वो पानी के साथ प्लांट्स में अब्सॉर्ब कर दी जाती है, और उसके बाद जो होता है वो पानी के साथ ऊपर भी चढ़ जाती है। ठीक है, प्लांट में। ठीक है, फिर also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen in the soil। आप लोगों ने देखा भी होगा जो फार्मर्स होते हैं अपने खेतों में क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। उस फर्टिलाइजर में क्या होता है, नाइट्रोजन ही होता है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। फिर इस तरीके से क्या होता है, जो प्लांट्स को जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो मिल जाती है, अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसे मिलने हैं जैसे वाटर, CO2, इसके साथ साथ उसे नाइट्रोजन भी मिल जाती है। प्लांट कैन देम सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन। फिर उसके बाद प्लांट में प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाता है और विटामिन सिंथेसाइज हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहले ज़रूरी किसकी थी कि नाइट्रोजन होना चाहिए। अब नाइट्रोजन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटीन, और प्रोटीन मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, विटामिन। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं अपनी। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि और क्या मोड्स हैं प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन के। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ में क्लोरोफिल होता ही नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो फूड भी सिंथेसाइज नहीं करते। हाउ दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं अगर उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट। अभी मैंने बताया कि हम लोग किस पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं ना भाई। हम लोग जैसे खाना लाते हैं, खाना खाते हैं, तो आटा जो लेके आते हैं वो वीट से मिला, तो यानी वीट्स किससे है, प्लांट प्रोडक्ट है। तो हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड है, कुछ एनिमल है वो एनिमल के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस टाइप से वो जो प्लांट है वो भी दूसरे प्लांट्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कौन सा मोड यूज करते हैं, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, वो क्या है, हेट्रोट्रोपिक। और जो खुद बनाते हैं उसको हमने क्या लिखा था, होमोट्रोपिक लिखा था ना। डू यू सी द येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। आप लोगों ने देखा है क्या कभी ऐसे कि कोई एक प्लांट बन रहा है, ठीक है, इस टाइप से, और उसके बाहर से कुछ इस प्रकार से ऐसे गोल गोल सी ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, कुछ ऐसे लटकी सी रहती हैं इस प्रकार से, येलो कलर की सी। ठीक है, तो वो क्या होती हैं, दीज इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। उस क्या है, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा। अमर बेल जो होती है ना, बताया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि जो बेल होती, ट्विनिंग का मतलब जैसे ऐसे ऐसे अमर बेल ऐसे ही तो लगती है, किसी और प्लांट पे ही रहती है वो। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता। इट टेक रेडमिक फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, वो अपना फूड कहाँ से लेती है, जिस प्लांट पर, मान लो कि ये जो आपका है अदर प्लांट है, ठीक है, ये आपका अदर प्लांट है, और इस पर ये जो आपकी जो कस्क्यूटा है या फिर जिसको हम अमर बोल बोलते हैं, ये चढ़ रही है, तो ये अपना प्लांट कहाँ से लेगी, इस ग्रीन वाले से। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, तो ये जो ग्रीन वाले प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट, जिस पर ये क्या हो रही है, सर्वाइव हो रही है। सिंस इट डिराइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करती है, ये इससे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स क्या करती है, लेती है। ठीक है, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट, और जो कस्क्यूटा है जो उसके ऊपर रह रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरासाइट। अच्छा, जो ग्रीन प्लांट ऐसे था उसको हमने क्या बोला, होस्ट। ठीक है, और जो कस्क्यूटा इसके ऊपर ऐसे लिपट रही है उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट। आर वी द एंड अदर एनिमल ऑल्सो द
ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स। और भी कोई ऐसे एनिमल हैं क्या जो पैरासाइट है? यू शुड थिंक अबाउट इट द डिस्कस विद योर टीचर एंड अल्डर। तो आप और भी सोचोगे और बताओगे कि आप और कौन से ऐसे प्लांट देखे हैं जो और एक मतलब दूसरे पे क्या होता है, डिपेंड रहता है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम दिखाया गया है कस्क्यूटा वगैरह का, इसके अंदर कि कैसे ये डिपेंड रहते हैं। तो इसके अंदर देखो ग्रीन्स प्लांट्स हैं, और ये जो येलो येलो दिखा रखा है, येलो येलो इधर इधर, ये क्या है आपकी कस्क्यूटा। तो ये कस्क्यूटा जो प्लांट है वो ओन होस्ट प्लांट ये दिखाया गया है। ठीक है, तो आज आप क्या करोगे, जितने भी ये वर्ड्स मीनिंग्स आपको दी गई हैं वो लिखोगे। ऊपर से आप क्या करोगे, दूसरी चीज़ कि इसके अंदर ये वाले डायग्राम, ये आपने मैंने बोला था ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाने के लिए, बट आप बनाए नहीं अब तक आपने। ठीक है, तो आपने चेक भी नहीं कराया है, तो आप ये डायग्राम और ये डायग्राम बनाओगे। ओके, तो आज का होमवर्क आपका हो गया है, 3 डायग्राम बनाने हैं आपको, और 2 आपको क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन क्या होंगे आपके, एक तो आपको लिखना है व्हाट इज द होस्ट एंड पैरासाइट। ठीक है, होस्ट और पैरासाइट के बारे में आपको बताना है कि क्या होते हैं होस्ट और पैरासाइट। दूसरा आपको लिखना है डिफाइन हेटेरोट्रोपिक। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखोगे आप, डिफाइन हेटेरोट्रोपिक प्लांट। ठीक है, एक तो आपको क्या किसके बारे में बताना है, होस्ट क्या होता है, एक आपको बताना है पैरासाइट क्या होते हैं, एक आपको बताना है हेटेरोट्रोपिक प्लांट्स क्या होते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट करोगे और डायग्राम भी बना के मुझे बताओगे। तो स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है, बाय।